है जिसको लेकर हमारे साथ आज कानपुर में बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद हैं। उन लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उसके बाद जो सीज फायर लागू कर दिया गया है उसको लेकर जो आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं या लोगों में बात करें तो एक चर्चा का विषय बना हुआ है इंदिरा गांधी को लेकर के। लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम पे जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग कर दिया, तो उसको लेकर के कहीं क्या विचार मन में आ रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। तो तब की बात थी जब इंदिरा गांधी 2 टुकड़े किए, तब इंदिरा गांधी ने बहुत सराहनीय कहा था, लेकिन तब बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाई भी जा सकता था, वो काम भी नहीं हुआ। लेकिन स्थितियां तब अलग थी, आज अलग है। मेन चीज है कि आज सीज फायर हुआ, क्या इसका हमें विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सरकार का अपना डिसीजन है। हम लोग सरकार को वोट देते हैं, सरकार हमारे बिहाफ पे आगे काम कर रही है। लेकिन भारत ने जो काम किया पिछले 70 सालों से, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा है, उसको उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। उनके काफी एयरबेस को तबाह किया गया। और रही बात ये जो आपका सीज फायर हुआ है, तो ये सरकार ने गलत फैसला है। सरकार को बिल्कुल आगे चढ़ाई करते हुए पाकिस्तान पे हमला तो नहीं कह सकते, लेकिन आज जो आतंकवाद के उनके बेस कैंप्स हैं, जहां आतंकवादी रह रहे हैं, उनको बिल्कुल नेस्तानाबूद करना चाहिए था, कि जिससे जो 70-75 सालों से हम लोग झेलते चले आ रहे हैं, 47 के बाद से आतंकवाद हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कभी भी साल 2 साल नहीं बीतते, एक बड़ी घटना कर देते हैं। अभी 28 हिंदुओं को मार दिया। अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे वो मारेंगे कि नहीं मारेंगे। क्या हम लोग मरने के लिए पैदा हुए पाकिस्तान के हाथों? तो एक मुंहतोड़ जवाब जो हिंदुस्तान की सरकार ने दिया है, इससे एक बहुत बड़ा और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था, जिससे आतंकवाद की कमर ना तोड़े, हम पूरा आतंकवाद को खत्म करें कम से कम। आपको लगता है इस पूरे उसमें जो है पूरे दुनिया के जो देश हैं वो भारत के साथ थे, और इसके बाद जो ट्रंप की एंट्री हुई तो उसको लेकर के एक सवाल आ रहा है कि लोगों के मन में कि जो ट्रंप ने इस पूरे मामले का श्रेय अपने ऊपर ले लिया है, तो इसको लेकर क्या सोचें? मैं तो कहता हूँ ट्रंप का जो ये बयान आया है कि श्रेय उन्होंने लिया है, गलत है। ये 2 हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों डीजीओ में बैठे थे, उनकी मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया। कल फिर 12 बजे के आसपास शायद, मेरे ख्याल से कल फिर मीटिंग है, फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। 48 घंटे का सीज फायर है, इसमें कोई श्रेय लेने को आगे आ जाए तो ये गलत है। और रात में मैं सुन रहा था शहबाज शरीफ जी ने, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो भी अपने आप को सिक्योर करते हुए चल रहे थे कि चाइना हमारे साथ है, कतर हमारे साथ है, सऊदी हमारे साथ है। तो इस तरह के बयान देके कि अमेरिका उनके साथ है, इस तरह के बयान देके वो ये साबित करना चाहते हैं उनके साथ कोई है नहीं। और ये जो लड़ाई है, ये कोई इस्लाम से लड़ाई नहीं है, ये कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद को पनाह देता रहा है और हिंदुस्तान के अगेंस्ट करता रहा है। हिंदुस्तान से अलग हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान को वो हमेशा से अपना दुश्मन मानता रहा है। आतंकवाद की लड़ाई केवल हिंदुस्तान से नहीं है। अगर कतर हो, चाहे सऊदी हो, या कोई भी देश हो, सबकी लड़ाई आतंकवाद से है। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। और पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए कि आतंकवाद को खत्म करेगा तभी वो तरक्की कर पाएगा। उसका पड़ोसी देश अफगानिस्तान, जो आज एक तरक्की कर रहा है, उसको उससे सबक लेना चाहिए कि जो आज तक उसके साथ था तालिबान के सहारे, की तालिबानी हमारे साथ है, आज वो भी उससे अलग हो गए, कि वो भी चाह रहे हैं कि हम आगे तरक्की करें। हम तरक्की करेंगे तभी हमारी आवाम तरक्की करेगी और तभी देश में खुशहाली आएगी। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे